संस्था की झार शुरू करूं मैं? जी आप शुरू। अच्छा, ओके। नमस्कार, आप सबको मेरा नमस्कार। अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की झारखंड शाखा की शाखा सचिव मुनमुन ढाली का आप सबको प्रणाम। आजादी के इस अमृत महोत्सव जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनिशिएटिव किया गया है, उनका हमारे अंतर्राष्ट्रीय मंच अभ्युदय मंच ने भी बहुत अच्छे से उसे मनाने की कोशिश की है। और इसका सुअवसर के पर साहित्य और राष्ट्रीय चेतना के एक टैगलाइन हम लोगों ने यूज किया है। और इसमें बहुत अलग अलग लोग आए, साहित्य के बहुत लोग, अच्छे अच्छे लोग जुड़े और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हमें जानने का अवसर मिला। तो इसके लिए इंदु जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने एक बहुत अच्छी सी मुहिम चलाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की संस्थापक अध्यक्ष इंदु जी, हमारे झारखंड के शाखा अध्यक्ष प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री सिंधु दयाल जी और हमारे मुख्य अतिथि गीता चौबे गुंज, रंजना वर्मा उन्मुक्त और संगीता वर्मा जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। उनके लिए मैं अजय जी का स्वागत करती हूँ। अजय जी, कृपया दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब भी मंत्र उच्चारण में हमारे साथ जुड़े। सभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। असदो मां सद्गमय समतो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए अजय जी आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मुनमुन जी। आज के इस कार्यक्रम आजादी के रंग झारखंड के संग में, जिसे आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाने के लिए हम सब एकत्र हैं, संस्था की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी आज के समारोह के अध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने जिन्हें आमंत्रित करने का फैसला लिया और हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। वो शख्सियत जो देश के एक अति महत्वपूर्ण रक्षा संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने देश की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल होकर सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। हमें गर्व है कि ऐसे व्यक्तित्व को अपने बीच पाकर अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की झारखंड शाखा अभिभूत है, उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। मैं शाखा की तरफ से सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। और हमारे विशिष्ट जो अतिथि आज हैं, गीता चौबे जी, रंजना वर्मा जी, संगीता वर्मा जी और सभी जो अलग अलग माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, मैं सबका स्वागत करता हूं। और आज की सभा के लिए मैं सिंधु दयाल जी से आग्रह करता हूं कि वे इस विनम्र अनुरोध को स्वीकार करें। तालियों के साथ स्वागत किया जाए श्री सिंधु दयाल जी का। साथ ही मैं संक्षिप्त सा परिचय दे दूं आज के हमारी हस्ती का।
इन्होंने महाविद्यालय शिक्षा झारखंड के चाईबासा से टाटा कॉलेज से प्राप्त की। रांची विश्वविद्यालय से उन्होंने भौतिकी में मास्टर डिग्री हासिल की। फिर आईआईटी खड़गपुर से एमटेक किया। उसके बाद डीआरडीओ की नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफिक लेबोरेटरी कोचिन से अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद फिर तो ये सीढ़ियां चढ़ते गए, साइंटिस्ट बी से लेकर सी, डी, ई और 2009 में इन्होंने एफ तक की वरीयता प्राप्त की। भारत सरकार की सेवा में रहते हुए इन्होंने कई महत्वपूर्ण संवेदनशील वैज्ञानिक प्रोजेक्ट से जुड़े रहे। विशेष यह कि ये हमारे साथ ही रहे हैं मैट्रिकुलेशन के बाद इंटरमीडिएट से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक। और यह भी विशेष कि हमारी अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सह अध्यक्ष अमरनाथ अमर जी और ये और मैं सभी हॉस्टल में एक साथ थे रांची में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अध्ययन के दौरान। ये हमारा सौभाग्य है कि अलग अलग हम लोगों ने राह पकड़ी करियर की। मैं विश्वविद्यालय शिक्षा में आया, अमर जी अपनी अभिरुचि के अनुसार आज जिस मुकाम को छू रहे हैं वो हमारे लिए गर्व की बात है। और श्री सिंधु दयाल जी, इन्होंने अपनी अभिरुचि डीआरडीओ में सेवा देना समझा। पुनः आपका अभिनंदन, स्वागत सिंधु दयाल जी। इसके बाद आज के लिए हम लोगों ने जो सोचा है वो ये है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उस सिलसिले में अलग अलग लोगों को हमने आमंत्रित किया है और उनके मुख से हम कुछ सुनेंगे। आज की सभा के लिए मैं संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी का भी स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं विशेष तौर पर कि उन्होंने इस संस्था को यह मौका दिया और हम आज यहाँ पर हैं और ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहा है। इंदु जी से दो शब्द हमारे लिए, शाखा के लिए, हमारे कार्यक्रम के लिए आशीर्वचन के रूप में आग्रह होगा कि वो दो शब्द हमें जरूर आशीर्वचन दें, ताकि शाखा और उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता है, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में कहीं ना कहीं उनके दो शब्द भी हमारे लिए बहुत होंगे, बहुमूल्य होंगे। इंदु जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी और मुनमुन जी। आप लोगों ने इस मंच को इतना खूबसूरती से सजाया है कि हमारे साथ हैं आदरणीय दयाल जी, रंजना जी, गीता जी और संगीता जी। और उसके साथ जिस तरह से आप, क्योंकि आप दोनों ने बहुत नया नया इस संस्था का पदभार संभाला है अभी 2 महीने पहले, उसके बाद भी आप लोगों ने जिस तरह से पिछली बार भी कार्यक्रम किया था, इतना खूबसूरत था कि बता नहीं सकती हूँ। और आज भी आज़ादी की इस जो संग्राम की जो महोत्सव हम मना रहे हैं, उसमें आप लोगों ने सोचा कि आप भी अपनी कुछ पुष्पांजलि अर्पित करें और इतनी खूबसूरती से सजाया है। तो आप लोगों का सबसे पहले तो मैं आभार और अभिनंदन करती हूँ। और हमारे आज के जो मुख्य अध्यक्ष हैं, अच्छा लगा जान करके कि आप और अमर जी और ये आप तीनों एक साथ थे, क्योंकि हॉस्टल के बहुत सारे किस्से हमने सुने तो हैं, नामों से परिचित नहीं थी, तो आज परिचित हो रही हूँ धीरे धीरे। बहुत अच्छा लग रहा है। और मुनमुन जी, आपकी और अजय भाई की दोनों की तारीफ तो करनी पड़ेगी कि आप लोग किसी भी तरह कोशिश करके इतने व्यस्तताओं के बीच, मतलब अभी सब कोई बहुत व्यस्त है, उसके बाद भी आपने इस कार्यक्रम को रखा है। और मैं मंच पर स्वागत करती हूँ हमारी संस्था की सलाहकार और बहुत ही विदुषी डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी हमारे साथ शामिल हुई हैं ऑस्ट्रेलिया से, और जयप्रकाश अग्रवाल जी शामिल हुए हैं काठमांडू से, कविता शास्त्री जी बेंगलोर से, बबीता चमरिया जी बेंगलोर से। आप सभी का भी मैं मंच पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और निश्चित ही कुछ लोग
कैलिफोर्निया से और जहाँ से भी हमारे साथ जुड़े होंगे फेसबुक के माध्यम से, उनका भी मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और मुझे बार-बार अजय जी ने कहा है 2 शब्द बोलने, मैंने बहुत सारे शब्द बोले हैं। तो ज़रूर मैं थोड़ा-सा ज़रूर मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो ये कार्यक्रम है, क्योंकि रंजना जी, गीता जी शायद मेरे लिए इस मंच के लिए शायद थोड़ी नहीं हो, तो हमारा जो ये मंच है अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ये मंच कला, संस्कृति, साहित्य और भाषा, भारत को भारतवासी जाने, उस अर्थ में क्रिएट किया है हमने, उस अर्थ में इसको रचा है, क्योंकि इतना बड़ा भारत है, हम नहीं जान पाते हैं। हम विदेशों की यात्रा तो करके आ जाते हैं, लेकिन भारत के एक कोने के लोगों को दूसरे कोने का बिल्कुल पता नहीं है। ना उनकी भाषा जानते हैं, ना उसकी संस्कृति जानते हैं, और साहित्य की बात तो बहुत दूर की। अब तो मेरी ये इच्छा थी कि ऐसा कोई मंच होना चाहिए जो भारत को एक दूसरे से परिचित कराए, भारतीयों को। और उस अर्थ में हमने इस मंच को रखा है जिसमें सिर्फ साहित्य नहीं है, संस्कृति है, कला है, अध्यात्म है, और जीवन के वो चतुर्दिक विकास के सारे पक्ष हैं, और उसके लिए हमारी अलग-अलग बहुत सारी शाखाएं हैं। विदेशों में और भारत की राज्यों की शाखाओं को लेकर करीब 25 शाखाएं हैं हमारी, और अलग-अलग समूह हैं, जिसमें कि कला समूह अलग से है, कला और संस्कृति का, संगीत का समूह अलग से है, क्योंकि हर कोई कविता नहीं लिख सकता, हर कोई साहित्य तो नहीं रचता। लेकिन जब हम कला की और संस्कृति की बात करते हैं, तो इसमें नृत्य, संगीत, साहित्य और जो भी हम करते हैं, सब कुछ आ जाता है। तो वो सब निकल के आना चाहिए, तो हमें पता चलेगा कि हमारे भारत में कितना कुछ है। पहली बात ये थी, और दूसरी बात ये है कि आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और ये बहुत सौभाग्य की बात है एक दृष्टि से, और कहीं न कहीं ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि मैं अपनी पीढ़ी के लिए, अपने लिए भी कहूँ तो हमने कुछ नामों को ज़रूर सुना है, जिनसे हमें आज़ादी पाई, और हम गा भी लेते हैं, दे दी हमें आज़ादी। लेकिन उस आज़ादी के पीछे कितने बलिदान, कितनी शहादत, कितना संघर्ष, और कितने घर लूटे गए, कितने माँ का जो कोख सुनी हुई है, कितने बहनों की राखियां हाथों में धरी की धरी रह गई हैं, ये हमें नहीं पता है। और जब हमें पता नहीं है, तो हम अपनी आगे की पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे? तो उन्हें तो लगता है बड़ी आसानी से मिल गई है आज़ादी, तो आसानी से नहीं मिली है, और जब इसकी कीमत समझ आएगी, तो अब हम इसको सँभाल के रखना सीखेंगे। और सबसे ख़ास बात ये थी कि साहित्य में जितने भी साहित्यकार उस काल में हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर साहित्यकार, क्योंकि साहित्य तो संवेदना की चीज़ है ना, और संवेदना आपको जगाती है, और जब जगाती है, तो फिर देश के प्रति बलिदान होने का जज़्बा जो है आप खुद में भी अंदर रखते हैं, और अपनी लेखनी से सबको भी जगाते हैं। और वो काम आज़ादी के समय में सब लेखकों ने किया है। उस समय के जितने बड़े-बड़े लेखक थे, आज हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी पर शाम को 7 बजे वार्ता रखने वाले हैं। अगर उनका भी इतिहास पलट कर देखें, राम प्रसाद बिस्मिल जी का इतिहास पलट कर देखें, जितने भी साहित्यकार उस समय हुए, मतलब ज़्यादातर साहित्यकार स्वतंत्रता सेनानी के रूप में थे। और उसके अलावा भी कितने बच्चे, कितने बड़े, कितने बूढ़ों ने आज़ादी में अपनी आहुति दी है, उसको हम जाने, कम से कम उसको महसूस कर पाएँ। उसके लिए हमने इस कार्यक्रम को रखा था, जो कि 15 दिनों तक लगातार चला है, और कहीं न कहीं हम भी जागृत हुए हैं। मैं अपनी बात करूँ, तो कहीं न कहीं मुझे भी मालूम था, बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन क्या हुआ था ये पता नहीं था। जब बावनी वृक्ष की कथा सुनते हैं, जब राजस्थान और हरियाणा की कथा सुनते हैं, जब कर्नाटका की कथा सुनते हैं, तब मालूम पड़ता है कि कितनों ने कितने कष्ट सहे हैं। जेल में जब अपने जो कहते हैं अंडमान निकोबार में जो काला पानी की सजा भुगते थे, वो जेल है। तो उस तरह की चीज़ों का तो पता ही नहीं था। तो वो आज हमें पता चले, तो कम से कम हम इस आज़ादी का मोल कर पाएँ, और नहीं तो क्या होता है कि हम बड़े शान से ये 2 पंक्तियाँ भी गाते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का वही बाकी निशा होगा। लेकिन वो बाकी निशा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब वो बाकी निशा रहता है, तो क्या होता है, उनकी तुर्बत पर नहीं है एक भी दिया, उनकी तुर्बत पर नहीं है एक भी दिया, जिनके खूह से जलते हैं ये चिरागे वतन, जगमगा रहे हैं मकबरे उनके, बेचा करते थे जो शहीदों का कफन, बेचा करते थे जो शहीदों का कफन। तो ये जो शहीदों के कफन जो बेचते थे,
आज उनका घर जगमगा रहा है, लेकिन वो जो शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों की क्या स्थिति है, वो कैसे जी पाए, कैसे जी पा रहे हैं, ये हमें नहीं पता। तो ये हमें देखना है, हमारी पीढ़ी को और हमारे आगे की पीढ़ी को, उन शहीदों के लिए जो सैनिक खड़े हैं हमारे सेना पर, जिनके कारण हम आज चैन की नींद सो पा रहे हैं घर के अंदर, उनके परिवार को कौन देखेगा? तो इसका भी ख्याल रखना है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के ये आजादी का अमृत महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि ये आजादी का सिर्फ अमृत महोत्सव नहीं है। अमृत ऐसे ही नहीं मिलता है, जब सागर मंथन होता है उसमें विष भी निकलता है और बहुत कुछ निकलता है, अंत में अमृत मिलता है। तो ये जो मंथन हो रहा है उसमें ये विष निकल रहा है कि कितने कितने शहीद, कितने बलिदान हुए, कितने लोगों के घर उजड़े हैं, तब हमें मिली है। और उसे हमें बहुत संभाल कर रखना है। हमारी जिम्मेदारी अब शुरू होती है, अभी तक शुरू नहीं हुई थी। आजादी मिलने के बाद तो जिम्मेदारी शुरू होती है कि अब इस घर को कैसे सजाना संवारना है। तो बस इसी को लेकर के हमने इस कार्यक्रम को रखा था, और ये कार्यक्रम अब अपने अगले अंतिम पड़ाव पर है। आज राजस्थान झारखंड शाखा का है, और शाम को हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी पर बात करेंगे पटना से डॉक्टर ध्रुव कुमार के साथ। और कल सुबह 11:15 बजे आप सभी अवश्य जुड़े। आप लोग जो भी शामिल हुए हैं सभी का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है, और साथ ही आप अपनी बात भी रख सकते हैं 2-2 मिनट के लिए। तो आप सबों का बहुत बहुत फिर से मंच पर स्वागत है। और अजय जी और मुनमुन जी, आपको एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद इंदु जी, धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को आज के हिसाब से फिर से हम आ जाते हैं मंच पे, और उसके लिए मैं मंच को मुनमुन जी को सौंपता हूँ। मुनमुन जी, आप आइए और कार्यक्रम चलाइए। धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद अजय जी, और बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी आपका। बहुत सुंदर से, बहुत सही और बहुत सरल भाषा में आपने हमें समझाया कि आपने जो ये मुहिम जो चलाया है, इसको हम किस तरह से अपनी पीढ़ियों को सौंपे। हम लोग सचमुच बहुत कम जानते हैं, इनफैक्ट हम लोग भी बहुत कुछ कम जानते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमें, और जो लोग जितना देखेंगे उन्हें और प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंदु जी। धन्यवाद। और YouTube पर हमारे वीडियो सारे हैं, जी जी जी, हाँ। कार्यक्रम हुए हैं, आप देख सकेंगे। सेकंड मैं कुछ बोलना चाहूंगी, हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ जरूर बोलिए। ये चंदा प्रहलादका जी हैं, हमारी संस्था के सचिव। स्वागत है चंदा जी आपका। हाँ जी, नमस्कार सभी को, मंच पर उपस्थित गुणीजनों को, सबको सादर नमन करती हूँ। मैं सिर्फ 2 लाइन ये बोलना होगा, जो मैंने अभी एहसास किया, ये जो कार्यक्रम चल रहा था, जैसा कि अभी इंदु जी ने बताया, तो सचमुच में ये सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी के बारे में ही हमने नहीं जाना, जो गुमनामी के अंधेरे में खो गए। हम लोग को ये फीलिंग्स हुई कि हमको क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, और ये चीज मैंने शिद्दत से महसूस की, और जो मैंने महसूस की वही मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मुझे लगता है कि सिर्फ सीमा पर ही जा करके हम लोग देश की रक्षा नहीं कर सकते। हम लोग घर बैठ करके बहुत तरीके से लिख करके, या फिर एक दूसरे के साथ सहयोग करके किस तरह से हम समाज की उन्नति कर सकते हैं, समाज के साथ देश की उन्नति कर सकते हैं, तो हम लोग बहुत तरीके से इस देश के लिए कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अमृत महोत्सव ये स्पेशल विशेष कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि हर पल हर दिन होना चाहिए। ये मैंने एहसास किया, ये मैं आपसे शेयर किया। धन्यवाद। बस आप लोग का ज्यादा समय नहीं लूंगी, मुझे जो लगा मैंने कहा, और इसके लिए अभ्युदय संस्था को जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है, कि इतनी सुंदर सबके साथ में जो मुझे हुआ एहसास, मुझे लगता है कि बहुतों को हुआ होगा, तो इस एहसास के साथ ही, इस फीलिंग के साथ ही सचमुच में हम सब जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंदा जी, बहुत सुंदर आपने कही, बहुत सही बात कही और बहुत सटीक। हम लोगों को इससे बहुत प्रेरणा मिलती है, और हम अपने देश के लिए सीमा पे जाके लड़ने की जरूरत नहीं, हम घर बैठे भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत तरीकों से कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल 100% सही कहा, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ही हो, और हमारे आगे वाली जनरेशन भी ऐसा ही सोचे हमारी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मेरी प्यारी फ्रेंड, हमारी ये तीनों मेरी फ्रेंड है, रंजना जी, गीता जी और संगीता जी। तो मैं शुरुआत गीता चौबे गूंज से करना चाहूंगी।
उनके बारे में थोड़ा सा कुछ मैं बताती हूँ। गीता चौबे गुंज एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। हमारे रांची में तो इनका बहुत, मतलब हमारे झारखंड में इनका बहुत नाम है, लोग बहुत ही इज्जत से इनको देखते हैं। और इनकी सबसे पुरस्कृत उपन्यास है बंद घरों के रोशनदान, जो कि जो भी पढ़ेगा उसको समझ में आएगा कि वो किताब उन्होंने बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से और बहुत अलग तरीके से उन्होंने लिखी है। उनके इसके बारे में हम लोग उनसे ही थोड़ा बहुत जान लेंगे। और इन्हें बहुत सारा सम्मान भी मिला है। बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार गीता चौबे गुंज का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आए और हमारे सामने अपनी कविताएं शेयर करें। स्वागत है गीता जी। धन्यवाद मुनमुन। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और संस्थापिका इंदु झुनझुनवाला जी से आज मेरा प्रथम साक्षात्कार है, तो मैं आपको नमन करती हूँ। आपने बहुत अच्छा मुहिम चलाया है ये, और आपकी जो अभी आपने 2 शब्द कहे वो सीधे किसी के हृदय को लगने के लिए काफी है, तो मोटिवेशनल भी है और प्रेरित भी करता है। और अध्यक्ष जी को मैं नमस्कार करती हूँ, सिंधु दयाल जी को और अजय उपाध्याय जी को, और यहाँ जितनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और मैं अपनी बात ये रखना चाहती हूँ, आजादी के अमृत महोत्सव के लिए हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि हम ये अमृत महोत्सव को साक्षात हम जी रहे हैं, जी पा रहे हैं। बहुत सुंदर, क्योंकि हमने आजादी की लड़ाई नहीं देखी, हम सुनते आए और झंडा फहराते आए, लेकिन ये अमृत महोत्सव को जीना अपने आप में एक बहुत बड़े गर्व की बात है। तो हमारे जितने भी शहीद हुए हैं उनमें से कुछ शहीदों के बारे में हमें जानना चाहिए, शेयर करना चाहिए। हमारे झारखंड से बहुत सारे लोगों ने शहादत दी है। उनमें से कुछ शहीद हैं जो कि जिनके बारे में मैं अभी थोड़े शब्दों में आप लोगों को बताना चाहूंगी। एक शहीद पांडे गणपत राय, जो रांची के एक ब्लॉक है लोहरदगा के भंडरा जिले में, भंडरा ब्लॉक के भैरव गांव में उनका जन्म हुआ था। और वो बचपन से इतने कुशाग्र थे और उन्हें देश के प्रति, उनमें देशभक्ति की भावना कूट के भरी हुई थी। काफी छोटी अवस्था में ही उन्होंने देश के प्रति अपने उद्गार व्यक्त भी किए थे। किस तरह से उन्हें जाना पड़ा और किस तरह से लोगों ने उनके विद्वता को समझा और उनके नेतृत्व को स्वीकार किया, वो एक हमारे झारखंड के ही एक विनय कुमार पांडे जी हैं, उन्होंने झारखंड के शहीदों पर एक पुस्तक लिखी है। जो पुस्तक मुझे बहुत पसंद आई है वो ये पुस्तक है। इसमें उन्होंने उनके प्रेरक घटनाओं को इसमें डाला है, जिसमें से मैं गणपत जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि जब उन्होंने अंग्रेजों उनके कारनामों से जब तंग आ गए थे, उन्होंने अंग्रेजी सत्ता की हिला दी थी, तो उस वक्त उनको पकड़ने के लिए बहुत सारे जाल बिछाए गए थे, फिर भी वे अपनी चालाकी, होशियारी और हर तरह से वो बचते निकल गए। लेकिन कहते हैं कि जयचंद तो हर जगह होते हैं, प्राचीन काल में भी थे और मिडियवल में भी, और अभी भी तो होंगे ही। तो कुछ वैसे जयचंदों की वजह से वो पकड़े गए, जिन्होंने खबर कर दी। उसके बाद उनको वहीं पकड़ के, और हमारे रांची में ही एक शहीद चौक है जहाँ वो उनको शहादत दी गई और उनको फांसी दी गई। तो ये बात हमें नहीं मालूम थी, क्योंकि हम झारखंड के होते हुए भी हमें नहीं मालूम थी। लेकिन जब इस पुस्तक को मैंने पढ़ी, और शहीद चौक पे पिछले 2-3 साल से उनके शहादत दिवस को और उनकी जयंती को काफी धूमधाम से मनाया जाता है, और उनके जितने परिवार हैं, उनके पारिवारिक वंशज हैं, उनको हमें जानने का मौका मिला। तो इस तरह के कार्य करने से
हम शहीदों के प्रति हमारी भावनाएं तो उभर के आती ही हैं, साथ ही उनके परिवार के बारे में भी जानने और सम्मान की दृष्टि देखने के लिए हमारे चक्षु हमारे खुलते हैं, और बहुत हम नमन के साथ, अपने गर्व के साथ अपनी पीढ़ी से, अपने बच्चों से भी ये बता सकते हैं कि देखो ये शहीद का परिवार है। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से भी हम, बहुत नहीं हुआ तो हम अपने लेखन के माध्यम से, मैंने उन पर एक कविता भी लिखी थी और उस वक्त शहीद दिवस के अवसर पे मैंने सुनाई भी थी। तो अभी तो मैं ये बताना, गणपत जय के बारे में बता दिया आपको। अगर अगली बार मौका मिले तो मैं अपनी रचित कुछ सुनाना चाहूंगी, या आपकी इजाजत हो तो मैं अभी भी सुना सकती हूँ। एकदम जरूर सुनाएं आप। और हम तो अभ्युदय की तरफ से भी हम एक पुस्तक निकाल रहे हैं जिसमें 75 स्वतंत्रता सेनानियों का हमने रखा है। कल उस पुस्तक का कवर पेज हम दिखाएंगे भी कल के कार्यक्रम में, और उसका नाम हमने रखा है वो जो गुमनाम रहे। बहुत बहुत वो हमारा साल भर से, वो पिछले 1-1.5 साल पहले ही, अमृत महोत्सव के पहले से हमने वो एक कार्यक्रम रखा था 1 सप्ताह का अभ्युदय के ऊपर। तब अमृत महोत्सव बहुत अच्छी बात है, तब हमने रखा था। मेरा सौभाग्य हुआ अभ्युदय के बारे में जानने का, मुझे बहुत खुशी है। कल हम जरूर रखेंगे जी। आप भी जुड़े, जरूर जुड़े आप इससे, अच्छा लगेगा। जरूर मेरा सौभाग्य होगा। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक लिखी है रचना, जो अभी घर घर तिरंगा की बात जो चली, तो मैं छंदबद्ध रचनाएं ज्यादा लिखती हूँ, तो उस पर मैंने एक, मैं उसे तरन्नुम में गा के सुनाना चाहूंगी। जरूर, स्वागत है। स्वागत। मेरी रचना का शीर्षक है एक ऐसा अभियान। हर घर तिरंगा साथ ही हर हाथ को भी काम हो, हर घर तिरंगा साथ ही हर हाथ को भी काम हो, सब बालकों के होठ पे माँ भारती का नाम हो। क्या बात है। सब बालकों के होठ पे माँ भारती का नाम हो, हर वर्ग को पुस्तक मिले निरपेक्ष यह आवाम हो, हर वर्ग को पुस्तक मिले निरपेक्ष यह आवाम हो, हर वर्ग को पुस्तक मिले निरपेक्ष यह आवाम हो, हर पाठशाला तीर्थ हो, तालीम चारों धाम हो। बहुत सुंदर जी, शुक्रिया। हर पाठशाला तीर्थ हो, तालीम चारों धाम हो, भारत बढ़ेगा इस तरह जिसकी नई आवाज हो, भारत बढ़ेगा इस तरह जिसकी नई आवाज हो, उन्मुक्त नभ में हो पहुंच फिर स्वर्ग तक परवाज हो, उन्मुक्त नभ में हो पहुंच फिर स्वर्ग तक परवाज हो, प्यारे तिरंगे के लिए यह जान भी कुर्बान हो, प्यारे तिरंगे के लिए यह जान भी कुर्बान हो, जय हो हमारे देश का सबका यही अभियान हो, जय हो हमारे देश का सबका यही अभियान हो, अज्ञानता यह मिट सके जो मूढ़ता का मूल है, अज्ञानता यह मिट सके जो मूढ़ता का मूल है, बनती विनाशक है सदा सद्बुद्धि पर जो धूल है, बनती विनाशक है सदा सद्बुद्धि पर जो धूल है, शिक्षा मिले कुछ वर्ग को यह श्रेष्ठता का दंभ है, शिक्षा मिले कुछ वर्ग को यह श्रेष्ठता का दंभ है, वंचित रहे वह वर्ग क्यों जो देश का स्तंभ है, वंचित रहे वह वर्ग क्यों जो देश का स्तंभ है बाल मजदूरी जहाँ वह देश निर्धन ही रहे, है बाल मजदूरी जहाँ वह देश निर्धन ही रहे,
कैसे चढ़े सोपान वह जब भूख आंखों से बहे, कैसे चढ़े सोपान वह जब भूख आंखों से बहे, सारी विषमताएं मिटे तो राष्ट्र उन्नत हो सके, सारी विषमताएं मिटे तो राष्ट्र उन्नत हो सके, अधिकार समता का मिले यह भूमि जन्नत हो सके, अधिकार समता का मिले यह भूमि जन्नत हो सके, यह भूमि जन्नत हो सके, यह भूमि जन्नत हो सके। धन्यवाद। बहुत सुंदर, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर। सचमुच ये भूमि जन्नत हो सके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक एक शब्द, एक एक और गणपत राय जी के बारे में जो आपने कहा, सचमुच हम लोग भी गए थे एक बार उनके समाधि स्थल पे, तो तब जाके उनके बारे में हमें पता चला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गीता जी। बहुत सुंदर गीता जी, आपने अपनी बहुत कविता में पूरी अपनी जो सद इच्छाएं हैं, सद कामनाएं हैं, उसको समेट के रखा है माँ भारती के लिए। बहुत खूबसूरत और सुंदर शब्दों के साथ, बहुत सुंदर चयन आपका, और आवाज भी आपकी उतनी ही मीठी है, बल्कि मेरा मन हो रहा था कि हम एक और सुने। इतना सुंदर आपने सुना। जरूर, आप जैसा आदेश देंगी तो मैं अवश्य सुनाऊंगी। तो मंच तो मुनमुन जी के हाथों में है। नहीं, अगर आप चाहती हैं तो गीता जी, अगर आपके पास है अभी अवेलेबल, तो आप प्लीज जरूर सुनाएं। एक और आजादी की कीमत आप मैं सुना देती हूँ। शीर्षक है आजादी की कीमत। जी। आजादी की कीमत समझे जिसने सही गुलामी, आजादी की कीमत समझे जिसने सही गुलामी, जो फांसी पर झूल गए थे देकर देश सलामी, क्या बात, जो फांसी पर झूल गए थे देकर देश सलामी, देश प्रेम का जज्बा ऐसा बहता था रग रग में, देश प्रेम का जज्बा ऐसा बहता था रग रग में, कितनी बाधाएं भी झेली मिली जिन्हें पग पग में, कितनी बाधाएं भी झेली मिली जिन्हें पग पग में, वही प्रेम जन जन के मन में फिर से भरना होगा, वही प्रेम जन जन के मन में फिर से भरना होगा, देशभक्ति की अलख जगा कर जोश भर फूंकना होगा, देशभक्ति का अलख जगा कर जोश फूंकना होगा, गीत ओज के लिख डाले जो घुल जाए वाणी में, गीत ओज के लिख डाले जो घुल जाए वाणी में, भरे वीरता रस भारत के एक एक प्राणी में, भरे वीरता रस भारत के एक एक प्राणी में, लिखे अमर गाथाएं उनकी जिसने दी कुर्बानी, दिखा क्रांति की राह हमें भी जो शहीद बलिदानी, उनके बलिदानों से ही तो हम आजाद हुए हैं, आज उन्हीं के कारण ही तो हम आबाद हुए हैं, नहीं भूलने पाए हम वो कष्ट वीर के अपने, नहीं भूलने पाए हम वो कष्ट वीर के अपने, पूर्ण करें हम सब मिलजुल कर उनके देखे सपने, आजादी जो मिली हमें यह इसे सुरक्षित रखना, आजादी जो मिली हमें यह इसे सुरक्षित रखना, अमन चैन और भाईचारा इस मिट्टी में भरना, अमन चैन और भाईचारा इस मिट्टी में भरना, हाँ इस मिट्टी में भरना, इस मिट्टी में भरना। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। ये दोनों मेरी अभी कल की रचनाएं हैं, तो पहला मतलब यही मंच है जहां मैं पढ़ रही हूँ। चलिए, तो ये इस मंच का भी सौभाग्य हुआ।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रंजना वर्मा उन्मुक्त उनका स्वागत करती हूँ। रंजना वर्मा उन्मुक्त भी हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं और इनकी अभिरुचि कविता, कहानी, नाटक, आलेख और लघु कथा लेखन एवं संगीत में है। और मतलब हमारे में कहते हैं कि वो लघु कथा क्वीन है, बहुत अच्छी लघु कथा लिखती है। कितनी अच्छी लघु कथाएं लिखती है कि बेचारी की चोरी भी हो जाती है कभी कभी। एक दो कविताएं तो लेखक तो उसकी चोरी हो गई और लिटरली किसी ने शब्द बदल के उसी चीज को दोहराया फिर। बट बहुत अच्छी कविताएं भी लिखती हैं। स्वागत है आपका रंजना जी। सभी को नमस्कार। मैं रंजना वर्मा उन्मुक्त सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अभी आजादी का 75वां सालगिरह हम लोग मनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले सभी को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। इस बार आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और घर घर तिरंगे के नारे के साथ मनाया जा रहा है। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम लोग को यह मौका मिल रहा है और इस आजादी को देने के लिए कितने सपूतों ने अपनी जान गंवाई। हम लोग को एक बार उनका भी शुक्रिया करना चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक बार जरूर ध्यान करते हैं कि जिसके बदौलत हम लोग आज आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। तो जैसा कि है इस बार कि घर घर तिरंगा लहराए, तो मैं तिरंगा पर ही अपनी कविता सुनाने जा रही हूँ। पहले एक छोटा सा मुक्तक के साथ मैं सुनाती हूँ। करे हम शान लहराए, तिरंगा जब हमारा है। करे हम शान लहराए, तिरंगा जब हमारा है। कहे यह जान भारत का, यही अभिमान प्यारा है। सपूतों ने दिलाई थी, हुए आजाद अब हम सब। सपूतों ने दिलाई थी, हुए आजाद अब हम सब। इसे घर घर लगाना है, तिरंगा मान न्यारा है। इसे घर घर लगाना है, तिरंगा मान न्यारा है। अब मैं अपनी एक कविता सुनाने जा रही हूँ तिरंगा पर ही। और चूंकि इस बार नारा है कि घर घर तिरंगा लगाना है और मैंने तिरंगा पहन कर भी आई हूँ। बहुत सुंदर। हाँ, तो मैं अपनी कविता सुना रही हूँ। जी जी, स्वागत। जिसका शीर्षक है तिरंगा। भारत है यह देश हमारा, भारत है यह देश हमारा और तिरंगा इसकी शान। भारत है यह देश हमारा और तिरंगा इसकी शान। बच्चा बच्चा आज देश का करे जान इस पर कुर्बान। लहर लहर लहराए जग में, लहर लहर लहराए जग में, बढ़े सदा इसका सम्मान। कभी नहीं बर्दाश्त देश को, कभी नहीं बर्दाश्त देश को, हरगिज हो इसका अपमान। इस झंडे की खातिर ही तो, इस झंडे की खातिर ही तो शहीद हुए देश के लाल। बुरी नजर अब डालना नहीं, बुरी नजर अब डालना नहीं, करना नहीं कोई मजाल। कर्म करे हम सब मिलकर ऐसा, कर्म करे हम सब मिलकर ऐसा, बढ़े सदा इसका अभिमान। इसी झंडे से तो हमारी जग में होती है पहचान। ये केसरिया रंग शक्ति दे, दिलों में भरे जोश। ये केसरिया रंग शक्ति दे, दिलों में भरे जोश। श्वेत रंग यह कहता सबसे, सत्य शांति का पथ दे होश।
कहे चक्र हमें चलो निरंतर, आगे बढ़ता तब देश, हरे रंग की हरियाली ले, खुशहाली का पहने यह वेश। बुलंद सबका रहे हौसला, बुलंद सबका रहे हौसला, यूं ही जीत मिले हर बार। बुलंद सबका रहे हौसला, यूं ही जीत मिले हर बार। देश हमारा कहता हमसे, कभी नहीं मानो तुम हार। खेल कूद पढ़ाई लिखाई, खेल कूद पढ़ाई लिखाई, आगे हमारे नौजवान टक्कर देते हरदम सबको, टक्कर देते हरदम सबको, धरातल हो या आसमान। क्या बात। 3 रंगों से सजा तिरंगा, 3 रंगों से सजा तिरंगा, मानो भारत की है शान। इसे पूजते भारतवासी, इसकी खातिर देते जान। इसकी तो है शान निराली, इसकी तो है शान निराली, यह है सम्मान और स्वाभिमान। रहे चमकता सदा विश्व में, सबका यही अरमान। रहे चमकता सदा विश्व में, सबका है यही अरमान। और हम सबका यही अरमान है कि हमारा झंडा विश्व में हमेशा ऊंचाई पर रहे। और इसी के साथ मेरी कविता समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रंजना जी, बहुत 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 सुंदर रंजना जी। सच कहा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। बहुत 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 ही सुंदर, और आपके शब्द भी बहुत सुंदर थे, बहुत इंस्पायरिंग। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी प्यारी दोस्त और हमारे ग्रीन गार्डन की सेक्रेटरी, जहां हम लोग रहते हैं वहां की सेक्रेटरी संगीता वर्मा जी का स्वागत करना चाहूंगी। संगीता वर्मा जी ने, जब मैंने उनसे पूछा कि आप अपना कुछ परिचय दे, तो उन्होंने अपनी परिचय 4 पंक्तियों में भेजी है, तो वह उनकी वो 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। उन्होंने लिखा है, लिखती हूँ क्योंकि जिंदगी के अनुभवों को पन्नों में उतारना चाहती हूँ। ख्वाहिश नहीं कि मशहूर हो जाऊं, ना ही फितरत ऐसी कि मगरूर हो जाऊं। लिखती हूँ एहसास शब्द दर शब्द, होकर फना पन्नों पर सवर जाऊं। ये उन्होंने अपनी परिचय भेजी है, और बहुत ही खूबसूरत परिचय, बहुत ही खूबसूरत परिचय। बहुत संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत, हम सब लिखते इसीलिए हैं बस। आपने जो लिखा है ना, वास्तव में लिखने का हम थैंक यू, आपका स्वागत है, स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। मैं संगीता वर्मा, मैं तो बहुत नई हूँ, अभी मैं कुछ दिनों से ही लिखना शुरू की हूँ, और आप लोगों के बीच आने के बाद सभी कवित्रियों और इतने साहित्यकारों के बाद बहुत कुछ सीख रही हूँ। मुनमुन ने मुझसे कहा कि तो आप ज्वाइन करना चाहोगे, तो मैं बहुत आगे बढ़ के मैं बोली कि हाँ जरूर, मैं सुनना चाहूंगी, बहुत सारी चीज सीखूंगी भी, जानूंगी भी। ऐसे तो साहित्य मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा था, मैंने राज्य यूनिवर्सिटी से ही किया है पोस्ट ग्रेजुएशन एंथ्रोपोलॉजी में। स्कूलिंग मैंने नेतरहाट स्कूल से किया है। तो एक चीज तो जैसे इंदु जी ने कहा अभी कि पहले तो मैं स्वागत करती हूँ अध्यक्ष इंदु जी का, संस्थापक जी, अध्यक्ष जी का, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ अपना। और जैसे उन्होंने कहा कि देश की प्रगति, खुद की प्रगति, सबसे पहले हमें खुद को ही ठीक करना होगा। हम लोगों को पढ़ाया जाता था सर्वांगीण विकास, मुझे एक हिंदी का वर्ड याद है, सर्वांगीण, अपना विकास। अगर हम खुद विकसित होंगे तो देश विकसित होगा। तो मेरा कहना है कि खुद को बुलंद करो, खुद को एक सही रास्ते पे ले जाओ, तो तुम अपने आने वाले कल को, आने वाली पीढ़ी को सही रास्ता दिखा सकते हो। तो मेरा ऐसा सोचना है, और मैं खुद उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करती रही। अपने बच्चों को भी मैंने इसी तरह के संस्कार देने की कोशिश की।
और पता नहीं कितनी सफल हुई हूँ, ये तो नहीं पता। बट आज तो आजादी, जनरली मैं जिंदगी की, मैं जो कविताएं लिखती हूँ, मुनमुन को मालूम है, रंजना, मुनमुन एंड गीता जी जानती हैं कि मैं जिंदगी पे ज्यादा लिखती हूँ, और जो मेरे साथ जो करीबी कुछ ऐसा होता रहा और मैं उसको शब्दों में उतारती गई। कविताएं सुनना, कवि सम्मेलन देखना मेरा शुरू से शौक रहा था, बट ये जिंदगी की बहुत व्यस्तता की वजह से शायद मैं लिख नहीं पाती थी। अभी मैं फ्री हुई हूँ तो मुझे लगा कि मैं कुछ कलम उठाऊं और लिखूं, तो मैंने लिखना शुरू किया। तो आज तो खैर ये आजादी का जश्न हम मना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ आजादी पे ही 4 पंक्तियां लिखूं। तो कोशिश की है मैंने, देखिए मैं कैसा लिख रख सकती हूँ। स्वागत। थैंक यू। पहले तो, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बच्ची होगी जब तक एक बूंद भी लहू की, भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। मुझे ये 4 लाइनें तुरंत ध्यान आया कि आजाद देश के लिए मैं सोच के लिखूं। और ये साल हम लोग मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस जो मना रहे हैं, इस बार हम लोग घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। तो मैं इस सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ, मैंने सभी से रिक्वेस्ट भी किया है कि आप लोग सब लोग अपने घर में एक तिरंगा लगाएं, और चाहूंगी कि सब लोग करें ऐसा, और मैं खुद भी करने जा रही हूँ। आज हमारे गेट पे भी लगाया गया है तिरंगा, और जिससे देश एक हम श्रद्धांजलि और एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं देश के लिए। और एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। स्वागत है। गर्व से 2 दफा साल में आजादी का तिरंगा लहराते हैं, शाम ढलते ही वो जज्बात कचरे में न बदल जाए, तिरंगों में लिपटे लाशों का अंबार कब तक बढ़ाते रहें, चलो चैनो अमन के लिए कोई कविता ही पढ़ा जाए। इंसानों, अब तो अपनी भावनाओं को बुलंद कर लो, मंदिर मस्जिद पर तो ना सियासत किया जाए, हर बात पर हथियार उठाने की नौबत ना आए कल, तिरंगे की शान को आज से ही बढ़ाया जाए, नफरत यूं ही बेहिसाब होती रही अगर मौत का तांडव होगा, कम से कम वक्त से इतनी पहले तो ना खुद को मार डाला जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, धन्यवाद संगीता जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी संस्था के झारखंड शाखा की सचिव मुनमुन जी को, और कृपया वो अपनी जो भी रचना है वो लोगों के साथ साझा करें, और उम्मीद है कि वो बिल्कुल आज के संदर्भ में ही है और उनके दिल से निकली हुई आवाज है। कृपया सभी सुने। स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जी। और आजादी की ही आजादी के अमृत उत्सव के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी कविताएं आजादी है, लेकिन एज बिकॉज मेरी कविताएं थोड़ी अलग होती हैं। आज आजादी है, लेकिन ये वो आजादी है जिसके लिए शहीदों की जरूरत नहीं, जिसके लिए सीमा पे जाने की जरूरत नहीं। ये आजादी वो है जिसे मुझे अभी तक लड़नी पड़ रही है, उसके लिए मैं आज भी लड़ने की कोशिश करती हूँ अपनी कविताओं के माध्यम से। तो अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं शुरू करूं। स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू सर। आपकी कविता तो पहले ही शुरू हो गई, आपके चुलबुलेपन में ही आपकी कविता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंद्र जी। मेरी कविता का शीर्षक है मेरी आजादी अभी बाकी है। मैं कैसे जश्न मनाऊं, मैं क्यों जश्न बनाऊं, मैं तो आजाद नहीं। हाँ, देश आजाद है मेरा, पर हम अभी आजाद नहीं। घर पर बंदिशें, बाहर बंदिशें, पहनावे पर बंदिशें, बोल चाल पर बंदिशें, सवाल करो तो बंदिशें, जवाब दो तो बंदिशें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। पल्लू सर पर क्यों नहीं है, बिंदी क्यों नहीं पहनी, सिंदूर से मांग भरो, पैंट क्यों साड़ी पहनो,
क्यों इतना पढ़ना है? बाद में चूल्हा चौका ही तो संभालना है। क्या बात, घर के काम काज सीख लो, कराटे सीख कर क्या करोगी? करियर बनाकर क्या होगा? तुम तो बस घर संभालो, पति को खुश रखो। लड़की जनी हो, लड़का नहीं जन सकती। कितने साल हो गए शादी को, एक बच्चा नहीं हुआ। पराये पुरुष से कितने साल हो गए शादी को, एक बच्चा नहीं हुआ। बांझ हो क्या? पराये पुरुष से हंस हंस कर बात करती हो, बिल्कुल बदचलन हो। हे भगवान, बिटिया इतनी कारी, कौन बिहाएगा इसे? अंधेरा हो रहा है, घर जल्दी जाओ। कोई भी राह चलता मनचला आंचल अगर खींच ले तो गलती तेरी। रात को कोई भी सभ्य लड़की बाहर थोड़ी निकलती है। ये तो होना ही था, लड़कियों की गलती है। और सुनोगे? कितना सुनाऊं? थक जाओगे, पर मैं नहीं थकी, मेरे जैसी लाखों औरतें नहीं थकी। वो आज भी आजादी को लड़ रही हैं। पुरुष तुम जश्न मना लो, तुम आजाद हो। मेरी जश्न अभी बाकी है, मेरी आजादी अभी भी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 खूब, बहुत सुंदर, बहुत एकदम दिल की आवाज, आपने सबके दिल की आवाज आज निकाल कर रखी है। और वाकई में आजादी तो बाकी है, और मुझे नहीं पता कि किस जन्म में मिलेगी औरतों को ये आजादी। मैं तो साल की बात नहीं करती, जन्म की बात करती हूँ, तो बहुत मुश्किल है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे शाखा के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी का स्वागत करती हूँ। कृपया वो आए और हमारे सामने अपनी कुछ बातें रखें। अजय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद मुनमुन जी। पूरे मंच को नमन करते हुए सर्वप्रथम कुंवर बेचैन की चंद पंक्तियां, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ये सुंदर। मुझे पंक्तियां बड़ी मौजू लगी, बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने सबसे शेयर किया। नहीं, और आज इनकी कविता के बाद मैच भी कर रही है, मुनमुन जी की कविता के बाद। बहुत सही जगह पर है। मुझे लगा कि मुझे याद आया कि ये पंक्तियां बड़ी यहाँ पे सटीक बैठती हैं। और झारखंड के की भूमिका रही है स्वतंत्रता आंदोलन में, चाहे वो 1857 के आसपास के विभिन्न आंदोलन हो या फिर 1947 के आसपास। सारा इतिहास, तमाम इतिहास अभी जो हम लोगों ने कुछ सुना, देखा, पढ़ा है, उसमें केवल पुरुषों की प्रधानता ही लगती है कि राइट फ्रॉम, मतलब बिल्कुल शुरुआत करें हम बिरसा मुंडा से लेके जितने लोग, अधिकांश चर्चा होती है पुरुषों की। मैं कुछ चंद नाम ऐसे लेकर आया हूँ जो महिलाएं थी और जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, चाहे वो 1857 के विद्रोह के आसपास की बात हो या फिर 1947 के। मैं केवल नाम ही गिनाता चलूंगा और थोड़ी जानकारी आपसे शेयर करना चाहूंगा आप सबों से। फूलो झानो, ये 1855-56 के आसपास में जब संथाल विद्रोह हुआ था, जिसमें उसके नायक थे सिदो कान्हू, चांद और भैरव, उनके साथ ये फूलो और झानो ने भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और उन्होंने बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर जंग किया था। 21 अंग्रेज सिपाहियों को इन लोगों ने कत्ल कर दिया था अपनी जान बचाने के लिए, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और वो अंग्रेज सिपाही जो थे जो इनका विरोध कर रहे थे। इसके अलावा 1899 की बात है, माकी, धीगी, नागे और लेम्बू, ये 4 महिलाएं जो थी, ये 1899 में जब अंग्रेजों ने गया मुंडा के घर पर आक्रमण किया था, तब ये परिवार की वीर महिलाओं ने, ये चारों ने बड़ी बहादुरी से डटकर सामने किया था। हम इनके युद्ध कौशल को और हम आगे अगर देखें तो 1828 के आसपास में, वहां से लेकर 1832 का समय रहा होगा,
जब बुधू भगत और उनके बेटे और उनकी बेटियां जो थी, रुनिया और झुनिया नाम की, इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया। दोनों युद्ध कला में मारे थे। इस तरह से कई एक नाम है, एक दो नहीं। रत्नी खरिया, जीवरी पहाड़िन, ये लोग थे। उसके बाद अगर हम देखते हैं 20वीं सदी में स्वतंत्रता संग्राम में 1947 के आसपास में, तो 1917 से लेके और 47 तक हम देखें तो सरस्वती देवी, उषा रानी मुखर्जी, सरोज दास, बिरजी मित्रा और देवमनिया भगत, ये नाम ऐसे हैं जो कि कंटेम्प्ररी समकालीन इतिहास में जरूर मिल जाएंगे आप इधर उधर, लेकिन इनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई। लिखित सबूतों के अभाव में कई स्वतंत्रता सेनानी झारखंड की इस मिट्टी में गुमनाम ही रह गए हैं। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आइए हम इन कई अनसंग हीरोज, नायकों और नायिकाओं को नमन करें, जिनकी गाथा समय की परतों में दफन रह गई है। मैं उन्हीं के चरणों में कहूं तो तिरंगे की शान में चंद पंक्तियां आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मेरी कविता के केंद्र में तिरंगा ही है, हिंदुस्तान ही है। आपका ध्यान चाहूंगा। शुरू करता हूं। कटी बेड़ियां भारत माँ की, हुए 75 साल, न्योछावर थे देश पर्व में कई मिट्टी के लाल। कई मिट्टी के लाल कोई दक्षिण का रहने वाला था, कई मिट्टी के लाल कोई दक्षिण का रहने वाला था, कोई उत्तर की सीमा का प्रहरी था, रखवाला था। पश्चिम के परवानों ने थी जोश जुनू ऐसी पाई, जान गंवा दी हार न मानी, तभी तो आजादी आई। पूरब की तो बात न पूछो, पूरब की तो बात न पूछो, खून के बदले आजादी, पुरुषों के ही साथ लड़ी थी देश की आधी आबादी। आज तिरंगा, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, घर घर तिरंगे की बात करते हैं। आज तिरंगा घर घर में जिस भारत का अभिमान है, शान तिरंगा, मान तिरंगा, मेरी तेरी जान तिरंगा, विश्व गुरु की राह पे बढ़ते भारत की पहचान तिरंगा। अलग है वेशभूषा भाषाएं, पर दिल एक समान है, जल थल नभ पर है लहराता, यही तो हिंदुस्तान है, यही तो हिंदुस्तान है, यही तो हिंदुस्तान। क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ता है और हम बहुत उत्सुक हैं हमारे आज की सभा के, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सिंधु दयाल जी से कुछ सुनने का। मैं उनको निमंत्रित करता हूं, उनका आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने आज की अध्यक्षता स्वीकार की। उनका सम्मान करता हूं और निमंत्रित करता हूं अपने संबोधन के लिए। श्री सिंधु दयाल जी, स्वागत है आपका इस मंच पे। स्वागत है सर, स्वागत है। मैं अमृत महोत्सव के इस साहित्यिक कार्यक्रम में आप सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। और अभी यहाँ चर्चाएं जो हुई उससे मुझे एक मन में इच्छा जागी। वो एक मेरे चचेरे दादा थे जो कि फ्रीडम फाइटर, वैसे वो बिहार के थे, झारखंड के नहीं थे। मुझे लगा कि उनके बारे में जो मैं सुना हूँ अपने माता पिता जरूर से, जरूर बताएं सर, जरूर बताएं। जरूर, स्वागत है। क्योंकि ये कार्यक्रम तो वही बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं के लिए है, बिल्कुल। तो मेरे सबसे जो छोटे दादा थे उनका नाम था डॉक्टर केशव। तो वो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते थे वैसे, मगर वो गया में रहते थे। उनके फादर उस समय पुलिस इंस्पेक्टर थे और मगर वो स्वतंत्रता सेनानी थे और वो गरम दल के थे। तो वो क्या करते थे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो शमशान में चले जाते थे, वहाँ आग जला लेते थे रात को।
फल्गु के किनारे, जो गया की में फल्गु है, और वहाँ वो धर्म दल के थे तो बम बना रहे थे। वो वहाँ बम बनाना की तैयारी कर रहे थे। बम करीब करीब बन चुका था, मगर जैसे ही हर जगह ये चंद है, उसी के अनुसार उनकी भी उनके एक मित्र ने ही पुलिस को इत्तला दे दी और वो गिरफ्तार हो गए। और गिरफ्तार होने के बाद उनको काला पानी की सजा हुई। काला पानी की सजा होने के बाद वो छूट के आए, और छूट के आने के बाद वो गया से पहली बार एमएलए भी बने। और मगर उसके बाद वो छोड़ दिया उन्होंने पॉलिटिक्स, और फिर वो साधु हो गए। और वो जैसा मैंने सुना है कि मथुरा में सिर्फ एक राम का मंदिर था, वो उसी मंदिर में रहते थे और वो साधु हो गए। और मैं जब शायद 5 साल का रहा हूँ तो मेरे एक चचेरी बहन की शादी में मैं गया था, तो वहाँ लोगों ने उनको बुलाया था। तो आते थे तो हमारे परिवार में नहीं रहते थे, वो मंदिर में ही रहते थे। और वो प्रसाद में मक्खन चढ़ाया करते थे, और हम सब बच्चे जाके उनसे मक्खन लेके खाया करते थे। तो मुझे आज भी उनका याद है, मगर मेरी यही याददाश्त है। मगर जो स्वतंत्रता करने के लिए लोगों ने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है उसकी बात है। उनके फादर उस जमाने में पुलिस इंस्पेक्टर थे, और मगर वो स्वतंत्रता सेनानी थे, और काला पानी की सजा उन्होंने 4-5 साल शायद रहे हुए, कितना एग्जैक्ट मुझे वो सब डेट नहीं पता है। तो क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानियों के का जिक्र की बात है तो मुझे याद आ गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैंने कल नेट पे भी ढूंढा था, अभी कभी मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं की थी, मगर मैं देखा कि डॉक्टर केशव प्रसाद नाम से गया से मिले थे 1952 में। अब मुझे उतने कांटेक्ट भी नहीं है, बात बहुत पुरानी हो चुकी है, तो ये वही थे या नहीं थे मैं नहीं कह सकता, मगर ये मैंने सुना जो वो मैंने आपको बताया। बहुत सुंदर, बहुत तो बस इतना ही बताना चाहता था उनके बारे में। बाकी तो जैसा कि आप लोगों को पता ही कि मैं वैज्ञानिक था, और मैं साहित्य सुनना पढ़ना तो पसंद करता हूँ। सीजन से मेरा कोई संबंध नहीं रहा है, इसलिए मैं अपना जो भी मेरा, जैसे अजय जी ने कहा कि जो भी तुम्हारा अनुभव हो वही साझा कर दो, तो मैं अपना बस ये जो अनुभव है मैं वही बताऊंगा। तो मैं अजय जी के साथ तो MSc किया, फिर मैं DIIT और MTech खड़गपुर IIT से किया। उसके बाद मैं DRDO ज्वाइन कर लिया। DRDO में मैं पहले NPOL नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफी की लैब की है कोचिंग में, तो मैं वहाँ ज्वाइन किया था। मैं थोड़ा मिक्स करके बोल सकता हूँ अगर आप लोग इजाजत। नहीं, आप आराम से बोलें, बिल्कुल जैसे बोलना, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। तो मैं वहाँ एज ए साइंटिस्ट भी ज्वाइन किया, और वहाँ जो है मेनली ओशनोग्राफी में काम होता था, मैंने समुद्र विज्ञान जो कह लें, और जो फिजिकल जो है उसमें मेनली सोनार वगैरह पे काम होता था। सोनार जो होता है वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। तो शिप जब नेवी के शिप्स जाते हैं तो दूसरे शिप को देख सकते हैं, दुश्मन का हो या अपना कोई हो, तो वो वहाँ वो
उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए यूज होता है। तो सोनार जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव यूज करता है। मतलब जो हम जो बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 20 गीगाहर्ट्ज 20 किलोहर्ट्ज तक होती है। और जो अल्ट्रासोनिक है, जैसे कि हमारा जो बैट जिसको कहते हैं, क्या है वो, चमगादड़ अल्ट्रासोनिक सुनता है, तो वो 20 किलोहर्ट्ज से 50 किलोहर्ट्ज का होता है। तो ये जो साउंड है, ये साउंड ही सोनार डिटेक्ट करता है। तो उसमें सेंसर लगे रहते हैं। तो सेंसर जो है वो साउंड डिटेक्ट करता है, फिर उससे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और सिग्नल जो है उसको फिर हम एम्प्लीफाई करके और फिर उसको प्रोसेस करके हम वो पता चलता है कि कौन सा शिप आ रहा है, जा रहा है, कौन हमसे कितनी दूरी पे है, वगैरह वगैरह वो कर सकते हैं। तो मैं वहाँ मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट में था, जो कि वो जो सेंसर है वो तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है। मतलब कि उस पर जब साउंड पड़ेगा तो उस पर कुछ प्रेशर आएगा, उस प्रेशर से इलेक्ट्रिकल वोल्टेज उसमें डेवलप होती है, तो उससे पता चल जाता है कि कुछ आ रहा है। और हर एक चीज का अपना टिपिकल सिग्नेचर होता है। जैसे कि सिप आ रहा तो सिप का हल है, वही रबर में एनकैप्सुलेट कर देते हैं। जो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्योंकि पानी में रहेगा, वहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तो उसको हम रबर में एनकैप्सुलेट करते हैं। इसीलिए उस रबर का स्टडी करना, उसमें एनकैप्सुलेट करेंगे तो उसका क्या टेम्परेचर होना चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी है वो सबका अध्ययन करना। और जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट था जो था कि स्टडी ऑफ पैसिव मटेरियल ऑफ फॉर सोनार्स, क्योंकि उसमें एक्टिव मटेरियल तो जो डिटेक्टर है वो एक्टिव है, क्योंकि वो मेन काम तो उसका होता है जो डिटेक्ट करता है सिग्नल को। बाकी जो है, अब जैसे रबर की एनकैप्सुलेशन है तो वो तो पैसिव है, उसको तो वहाँ पड़े रहना, उसको पानी से बचाना है, कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए हमारे डिटेक्टर को, उससे बचाना है। तो इसके लिए हमें रबर चाहिए, जिससे कि वो जो सोनार के सेंसर हैं वो शिप के नीचे सालों साल पड़े रहे पानी में। तो इसी तरह वहाँ मैं रहा। उसके बाद क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में था, इसलिए मैं वहाँ से ट्रांसफर लेके सॉलिड स्टेट फिजिक्स लैबोरेटरी दिल्ली आ गया, जहाँ की मैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पे काम किया। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो होता है आजकल बहुत चर्चा में भी है, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स मेनली सिलिकॉन होता है, और कुछ और बाकी जो है वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहते हैं उसको, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड, इंडियम फॉस्फाइड, ये सब जो है कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। ये कम यूज होते हैं, मगर इनकी अपनी जगह है। तो गैलियम आर्सेनाइड बहुत आजकल यूज हो रहा है, खासकर हाई फ्रीक्वेंसी में। हाई फ्रीक्वेंसी के जो डिवाइसेस होते हैं, डिवाइसेस मतलब कि जो उपकरण या जो कंपोनेंट के हैं, जैसे आपने ट्रांजिस्टर का नाम सुना होगा, तो ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है
ट्रांजिस्टर को हम स्विच की तरह भी यूज करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी का जो सिग्नल है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो वो उसमें यूज होता है। तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में काम करने के लिए हमें गैलियम आर्सेनाइड की जरूरत होती है। और मैं जो काम किया वो गैलियम आर्सेनाइड मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे हमने काम किया। ये जो माइक्रो आईसी होते हैं इनका यूज मेनली रडार या सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होता है, और इनकी फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। गीगाहर्ट्ज का मतलब है 10⁻12 हर्ट्ज, मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो 1000 मेगाहर्ट्ज तक होती है, या कहें 1 गीगाहर्ट्ज तक। उसके ऊपर माइक्रोवेव शुरू हो जाता है। तो आजकल जो 4G नेटवर्क है वो 800 से 2500 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। ये एक जनरल ए के लिए है, क्योंकि जो हर आदमी समझ सके। और जो 5G हम लोगों के तो ऊपर से जाती है ये बातें। हम लोग साहित्य के विद्यार्थी है ना, तो साइंस बिल्कुल नहीं समझ आता है। नहीं, मैंने फ्रीक्वेंसी वगैरह तो थोड़ी बहुत नहीं भी समझे, फिर भी हाँ। जो जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, एक वेव है, एक बार एक से हुआ तो एक हुआ है फ्रीक्वेंसी। अरे जितना जल्दी होगा वो उतना ज्यादा होगा। तो जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, जितना ज्यादा होता है, ये समझ लेना। तो और जो 4G है, 5G है, वो 25 गीगाहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज तक में होता है। और मेन जो है वो 5G का, इसका डाउनलोड स्पीड बहुत ज्यादा होगा। अभी आप लोग जनरली जब इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, वो तो करते होंगे, तो यार जब लगवाते हैं तो आप पूछते हैं कि इसका स्पीड कितना जाएगा, 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड जाएगा क्या? क्योंकि आजकल ये आइडियल हो गया कि 100 मेगाबाइट्स चाहिए। ब्रॉडबैंड के जो कनेक्शन होते हैं जनरली, जो हम घर में अपने ब्रॉडबैंड लगवाते हैं, वो 100 मेगाहर्ट्ज तक मेगाबाइट पर सेकेंड जाते हैं। उसमें कहीं साइड में देखिएगा तो कुछ MBPS दिखाता है, वो मेगाबाइट पर सेकेंड होता है। तो उतनी इंफॉर्मेशन एक मिनट में वो कुछ इंफॉर्मेशन होती है। तो जितनी मगर जब ये 5G आएगी तो 1 गीगाबिट पर सेकेंड हो जाएगा स्पीड। मतलब आप 1 गीगाबिट जो होता है वो करीब आप फिल्म वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो 1 Gbps होता है, तो बहुत जल्दी डाउनलोड हो रहा है। हमने स्पीड जो है आपका 10 गुना हो रहा है। तो ये सब बने, मैं थोड़ा ये जनरल ही ज्यादा रखूंगा, क्योंकि वो तो और भी ज्यादा ये हो जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है आपके साथ अलग एक क्लास रखनी चाहिए, जिसमें कि हम लोग ये सारी चीजें और अच्छे से जान पाए। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग और रोचक लगा। हाँ, रोचक है काफी, और जानने की चीजें, नई चीजें हैं हम लोगों के लिए। जी जी। थोड़ा सा मेरे नीचे कुछ काम चल रहा है, इसलिए कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है। थोड़ी डिस्टर्बेंस है, थोड़ी आपकी उसकी आवाज भी आ रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये जो है, और जो इसमें जो MMIC जो होते हैं, इनका जो मेन तो मैंने आपको बता दिया कि ये रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह में यूज होते हैं। तो हमने अपने यहाँ एक गैलियम आर्सेनाइड MMIC डेवलप भी की। वो टेक्नोलॉजी
सिंधु जी की आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। हाँ, बार बार आवाज कट रही है, तो बहुत साफ आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आवाज भी नहीं आ रही है शायद। नहीं, अब बिल्कुल आवाज नहीं है। ओह, कोई अजय जी, हाँ अजय जी, जी, जी मैं हूँ। जी आप मैं आपका, हाँ मैं हाँ, सिंधु जी हाँ की मैं आवाज कहना बिल्कुल चली गई, आगे मैं करिए, मैं हाँ नहीं सुन रहा जी। था उनसे, जब तक संपर्क हो तब तक मैं उनकी बातों बात बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। हाँ, बहुत बहुत ही बस इंटरेस्टिंग बस है, लेकिन इतनी आवाज नहीं आ रही थी उनकी। जी समझ नेट में की इतना ही प्रॉब्लम। आया है, जी। इतना ही आया है कि उन्होंने जो काम किया है, हाँ, पहले उन्होंने बताया कि समुद्र के अंदर जो हमारी रक्षा सेनाएं हैं, नेवी है, जी, वो कैसे जो काम कर इस्तेमाल करती हैं, बहुत जो सही। इस्तेमाल करती हैं वो डिवाइसेस, उसमें इनका योगदान है। और दूसरी बात डिवाइसेस कैसे काम करता है वो भी बहुत अच्छे से बताया हाँ, है। बहुत अच्छे से बताया। और जी, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। वो सुरक्षा हिसाब से लगता है कि बहुत सारी चीजें वो नहीं बता पाएंगे, नहीं बता। चूंकि उनके माने कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स का मामला आएगा। प्रोटोकॉल नहीं होगा, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मगर सैटेलाइट हमें में भी जो यूज समझने होता के लिए है, थोड़ा सा ये चाहिए, बिकॉज सचमुच जी बताएं तो हम लोग ऊपर ऊपर एक ऊपर ऊपर वाली सारी चीजें हम जानते हैं, जी बट हाँ वो सैटेलाइट में अंदर जो वाली जो कंपोनेंट्स चीजें हैं वो इस्तेमाल हम होते नहीं हैं, जानते। जी हाँ, बहुत सैटेलाइट में बहुत जो गूढ़ बड़े बात है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो जी इस्तेमाल होते हैं, अभी जो मिसाइल्स छोड़ी गई थी उसमें इनके जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें ये शामिल थे। जो जी सैटेलाइट अभी हमारी आर्मी यूज कर रही है, जो नेवी और एयरफोर्स यूज करती है, उसमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में डीआरडीओ ने जो भी काम किया है, ही इज वन ऑफ द लीडिंग पर्सन। वो ठीक है, काम बड़े अच्छे इन्होंने किए, बट जी। हमारी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि हम जैसे साहित्य सृजन करते हैं, इन्होंने कहा कि मैंने कुछ सृजन नहीं किया, तो सृजन शुरुआत इन्होंने उन्होंने बहुत इसी से किया है। की। जी उन्होंने बहुत तो वो बड़ा सृजन सृजन किया है। है जिसे आज हमारी सेना इस्तेमाल कर रही है। जी और बिल्कुल सैनिक हमारे उसी के चलते सुरक्षित हैं, कहीं ना कहीं डिफेंस में, अटैक में। और वो सारी चीजें यूज होती हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स डिपार्टमेंट के डीआरडीओ की। तो और हमारे उनका ऐसे तो, हम सॉरी मैं काट रही हूँ अजय जी, लेकिन जितना मैं जानती हूँ, जितना मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा ही इन टैंक्स मिसाइल्स पे बहुत ज्यादा ये हैं, तो जी उन्होंने जी हमेशा एक बात मुझे कही है कि हम लोग, देश हमारा तभी स्ट्रांग हो सकता है जब हम हर चीज का उत्पादन देश में करें। जैसे हम देश अभी में भी बिल्कुल रफेल के लिए बाहर जाते हैं, जेट के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जब तक हमारा देश खुद से रिसर्च करके और खुद से सही किसी बात चीज को बनाएगा, जैसे थोड़ी कम क्वालिटी की हो लेकिन बहुतायत में हमारे यहाँ बन सकती है, तो कभी कोई वॉर हो तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, हम अपने जी देश में ही उत्पादन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके जी लिए हमारे डीआरडीओ, हमारा जी इसरो ने ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आजादी का अमृत उत्सव भी यही है कि जी हमारा देश जो है वो अंदर से बाहर से हर तरह से इतना स्ट्रांग हो कि कोई उसकी तरफ नजर उठा के देख ना सके। बिल्कुल। और इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग, बहुत जी इंपॉर्टेंट है ये चीजें। इसलिए थैंक यू सो मच। डिफेंस रिसर्च, जी डिफेंस रिसर्च और एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ जो है, वो जी जी हमारी सेना, हमारे देश का समझ लीजिए कि वो एक रक्षा कवच है एक तरह से। और बिल्कुल वो बिल्कुल चीजों में पूरी माने उसकी भूमिका है। अगर हम आज सुरक्षित हैं अपने पड़ोसी दुश्मनों से या दूर के दुश्मनों से, समुद्र में, जल में, और जल में, थल में और नभ में, तो उसमें डीआरडीओ बहुत ही लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है उसमें। जी अब मैं मंच जो है वो मुनमुन जी को फिर से सौंपता हूँ, और वो कार्यक्रम हमारा लगता है कि अब समाप्ति पर ही है, क्योंकि अब हमारी सिंधु दयाल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और मुनमुन जी आप कार्यक्रम को आगे इंदु जी बढ़ाएं। को अभी इंदु जी को भी सुनना है। जी नहीं, अध्यक्षीय मुनमुन जी उद्बोधन के बाद कुछ और होता नहीं है होता नहीं। जी जी वास्तव में। तो मैं अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ 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 सिंधु जी आवाज आ रही है। आ रही है। हाँ, अगर आवाज आ रही है तो मैं थोड़ा सा कंटिन्यू हाँ कर जरूर दूंगा। नहीं, आपकी बीच बीच में आवाज कट रही है, तो हमें बहुत क्लियर नहीं हो रही है चीजें, क्योंकि आपके यहाँ शायद नेट की थोड़ी समस्या है। अच्छा अच्छा आवाज मतलब एक लाइन शब्द आता है फिर दूसरा कट जाता है, ऐसे हो रहा है। अच्छा, अब आ रही है क्या? नहीं, नेट की समस्या है, वो पास दूर हाँ, की समस्या नहीं, नेट की नेट की समस्या हो सकती जी है। जी 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 जी।
मैं एक चीज बोलूंगा। अभी जैसे आप लोग डीआरडीओ के बारे में बोल रहे हैं, तो डीआरडीओ का जो मूल मंत्र है वो यही है, बलस्य मूलम विज्ञानम। बल का मूल विज्ञान होता है। तो आप अगर हिस्ट्री भी पढ़ें तो आप देखेंगे कि जो मुगल थे उन्होंने बारूद खोजा, और जब उनको बारूद मिल गया तो मुगल सारे संसार में छा गए। उसके बाद जब वो उनके पास वो तोपखाने बहुत अच्छे होते थे मुगलों के पास, और जब आप आगे देखें तो जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और वहाँ वो राइफल बन गई, तो अंग्रेजों से जो भी भारतीय राजा महाराजा थे वो हार जाते थे। आज भी अगर आप किसी मूवी में देखते हैं पिक्चर, तो आप देखेंगे इनके पास बंदूक थे जो हमारे पास उस संख्या में नहीं थे, अगर थे भी तो इस कारण हम हार गए। तो तकनीकी का ज्ञान बहुत जरूरी है, और तकनीक जिसके पास होता है वही आगे लीड करता है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने सिंधु दया जी। तकनीक जिसके पास है वही आगे बढ़ता है। इसी के साथ बहुत 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 धन्यवाद मैं सिंधु जी को करना चाहूंगी। आज हम लोग साहित्य के साथ अमृत स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी जो हमारे देश को बाहर से जल, स्थल, हवा, वायु जो भी है, एयरफोर्स, नेवी एंड नेवल, उनको भी, आर्मी को भी हम लोगों ने साथ में लिया, और नेवी को भी हमने साथ में लिया, एयरफोर्स को भी हमने साथ में लिया, साथ में डीआरडीओ को भी हमने साथ में लिया। ये सब मिलके हमारा भारत बनता है, और इसी से हमारे भारत का उत्थान होगा। तो आज कार्यक्रम को मैं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगी हमारे अध्यक्ष इंदु जी से, और सिंधु जी से, अजय जी से, और यहाँ उपस्थित सभी गुणीजनों से मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, और इस कार्यक्रम को अब समाप्त करती हूँ। हम लोग दोबारा फिर एक अच्छे प्रोग्राम के साथ और नई नई चीजें जानने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत सफल कार्यक्रम। और मैं जरूर आप लोगों को अपनी कविता अगली बार सुनाऊंगी। पहले सुना सकते थे, अध्यक्ष उद्बोधन के बाद नहीं सुनाते हैं, तो कोई बात नहीं, अब हम मिलते रहेंगे और एक दूसरे को सुनते सुनाते रहेंगे। और बहुत बहुत बधाई मुनमुन जी आपको, और अजय जी को बहुत सुंदर मंच सजाया है। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और चूक रह गई नहीं, बिल्कुल कोई चूक ही नहीं रही है, कोई चूक ही नहीं है, इसमें चूक कह ही नहीं सकते हैं। बहुत सुंदर मंच, और हम लोग खूब अच्छे से एक दूसरे को सुन पाइए, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस। और कल सबको मिलना है, कल सुबह सबको जुड़ना है। ओके जी जी, 11 बजे आप लोग सब आमंत्रित हैं। संगीता जी, ये लिंक यही रहेगा। अब ये अभ्युदय का लिंक है, तो अभ्युदय का लिंक यही है, कोई दूसरा लिंक तलाशना नहीं है। जरूर जुड़े आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत। ओके।